गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ पढ़कर समझा कि रामस्वरूप और प्रेमा की बेटी उमा को लड़के वाले देखने आने वाले थे। रामस्वरूप की बेटी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसे रामस्वरूप कम पढ़ा लिखा बताते हैं। वहीं लड़के के पिता और स्वयं लड़का पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है। इन्हीं बातों से रामस्वरूप की बेटी उमा नाखुश होती है। चलिए लेसन आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 32। लड़का व लड़के के पिता रामस्वरूप के घर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। कल हमने यहाँ तक समझा था। चलिए आज आगे रीड करते हैं लेसन, पेज नंबर 32। यहाँ लड़के के पिता और लड़के का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं लेखक ने किस तरह से वर्णन किया गया है। लेखक ने किस तरह से वर्णन किया है लड़के व लड़के के पिता का। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, जो यहाँ लड़के का नाम शंकर है और लड़के के पिता का नाम बाबू गोपाल प्रसाद जी हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं लेखक। गोपाल प्रसाद और लड़के शंकर का आना। आँखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फिटकरी महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। यहाँ लड़के व लड़के के पिता जब आते हैं तो दोनों के आँखों में चतुराई साफ झलकती है कि वह काफ़ी चतुर है, ऐसा मालूम होता है उनके आँखों से। उनकी आवाज़ से ऐसा लगता है, बाबू गोपाल प्रसाद की आवाज़ से ऐसा लगता है कि वह काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी स्मार्ट है। लड़के की आवाज़ काफ़ी पतली है और उसकी कमर झुकी हुई है। चलिए आगे रीड करते हैं। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर जाता है। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, टांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप कहते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ सेवक ही है। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहते हैं, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप कहते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहते हैं, जी यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप कहते हैं, 1-2 साल?
शंकर कहते हैं, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। जब बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ आते हैं तो रामस्वरूप उनका दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। बैठते बैठते वह यह भी पूछते हैं बाबू गोपाल प्रसाद से कि आपको घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। जैसा मेरा काम है वैसा आपका काम है। अर्थात मुझे लड़के की शादी करना है और आपको लड़की की शादी करना है, इसलिए मुझे आपके घर तो आना ही था। दोनों में बातचीत होती है और फिर थोड़ी देर बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं, कितने दिनों की छुट्टी में आए हो? तो शंकर उनसे कहता है कि छुट्टियां नहीं है, मैं तो वीकेंड पे आया हूँ। रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि आप जो कोर्स कर रहे हो वह तो साल भर में ख़त्म हो जाएगा। तो शंकर उनसे कहते हैं, नहीं, साल भर तो नहीं, हाँ 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौरियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसे ही भूख। यहाँ जब शंकर ये कहता है कि 1-2 साल में मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और रामस्वरूप को यह पता है कि साल भर में लड़की का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, इस बात को गोपाल प्रसाद बड़ी चालाकी से छुपा जाते हैं। वे कहते हैं कि यह 1 साल बीमार था, इसलिए साल भर का तो है इसका कोर्स, पर यह 2 साल लग जाएगा उसे यह कोर्स कंप्लीट करने में, क्योंकि यह 1 साल बीमार हो गया था, इसलिए यह 1 साल का मार्जिन लेके चलता है। और आजकल के बच्चे तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, आजकल के बच्चे तो ऐसे बीमार हो जाते हैं। आजकल के बच्चों को तो बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था, वह अपने समय की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो स्कूल से आने के बाद दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे और फिर खाना खाते समय फिर वही खाना भी खा लेते थे। चलिए रीड करते हैं आगे। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खिसे निपोड़ते हैं। यहाँ गोपाल प्रसाद ये कहते हैं रामस्वरूप जी से,
यहाँ गोपाल प्रसाद यह कहते हैं राम स्वरूप से कि यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाएं आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले उस समय जब हम स्कूल जाते थे तब तब ना तो कोई स्कूल में गेम्स होते थे और ना ही कुछ होता था। और आजकल तो स्कूलों में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस सभी होते हैं। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर होगा। शंकर और रामस्वरूप खिसी निपोड़ते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद कहते जोशीले आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। गोपाल प्रसाद अपने समय की बात करते हैं और रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह ज़माना कुछ और ही था। रामस्वरूप भी अपने ज़माने की बात करते हैं। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई का तो यह हाल था कि एक बार अगर पढ़ाई करने बैठ गए तो 12 घंटे से पहले हम उठते नहीं थे। उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा लिखा भी ऐसे फर्राटे की अंग्रेजी बोलता था कि ऐसा लगता था कि वह एमए कि उसने एमए कर लिया हो। इतने फर्राटे की इंग्लिश वह बोलता था और लिखता भी था। रामस्वरूप उस पर हाँ जी कहते हैं। चलिए रीड करते हैं लेसन आगे। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि जब उस समय की याद आती है, हमारे ज़माने की याद आती है, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। रामस्वरूप उस ज़माने को रंगीन ज़माना कहते हैं और दोनों हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल प्रसाद टॉपिक बदलते हुए कहते हैं, चलिए बिजनेस की बात करते हैं।